और नींव हमारी बड़ी मजबूत। जी। तो सर आज के हम सेशन को शुरू करते हैं सभी साथियों के बीच में। और साथियों से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि हम लोग जब जुड़े होते हैं तो साथ के साथ जुड़ जाएं, समय ना लें। क्योंकि हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक एक समय कीमती है। जब मिनट और सेकंडों की जब बात होती है तो उन व्यक्तियों से पूछो जिसकी कुछ सेकंड पहले ट्रेन मिस हो गई है। 1 मिनट उससे पूछिए जो अभी अभी एक्सीडेंट होते हुए बचा है। तो ऐसी बहुत सारी वो मोटिवेशन नहीं, वो रियल चीजें होती हैं। तो सर आज हम शुरुआत करें फिर सर चैट में। जी। उससे भी हमने अभी साथियों लास्ट में जो सेशन छोड़ा था, लास्ट में हमने जो क्लास छोड़ी थी वो हमने क्वेश्चनिंग हैंडलिंग के ऊपर छोड़ी थी कि हम एक दूसरे से के साथ कैसे अपॉइंटमेंट लें, किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले, किसी साथी से किस तरीके से बात करें, सामने वाले के क्या क्वेश्चनिंग हो सकते हैं, उसके फिर मुड़ के हमें क्या जवाब देना है। तो उस तरीके से उनकी यस और हाँ में ना में किस तरीके से जो हमारे सवाल जवाब होते हैं ने, उसको लेके हमारी बात रही थी। और इसी क्रम में हम अपनी आज की मीटिंग को बढ़ा रहे हैं। तो आप में से किसी भी साथी का कोई भी सवाल या शुरुआत करें तो आपका स्वागत है। कोई भी साथी शुरुआत करे, फिर बाद में ये होता है जी मेरा भी ये सवाल था। तो पहले सर अगर किसी ने अभिषेक छाबड़ा जी की वीडियो देखी है अपने में से? नील रंगा जी आ गए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, रंगा जी को आप अनम्यूट करो एक बार। और सर अनिल जी जब कोई डिसीजन लेते हैं पीछे तो नहीं रहते, ये साथ के साथ आप जो बोल देते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। क्लैपिंग है सर अनिल जी के लिए, बहुत बढ़िया। सर सर वेलकम, नमस्कार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विक्रम जी, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, आपने और मैडम ने सलोनी यूनिवर्सिटी चलने का प्रोग्राम बनाया है। सर बहुत बढ़िया। जब आप जैसे मोटिवेटर साथ होंगे तो ये डिसीजन में क्या सर कोई भी ले सकता है। आप प्रेरित ही इतने अच्छे तरीके से करते हैं सर। बहुत बढ़िया। जी नहीं, ये बिल्कुल जी सही सर। बात है सर। विक्रम जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस पूरे पार्ट में सर जो स्पेशली मैं मतलब क्लैपिंग करूंगा हमारे रमेश जी के लिए, जी सर। जो बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी का भी फॉलो कर रहे हैं, अपने साथियों का भी फॉलो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जिसको जैसे सहयोग की जरूरत है वो भी कर रहे हैं। जी सर। तो निसंदेह भाई आप सब साथियों का प्रयास है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी काम में कोई ना कोई लीड करता है भी। जैसे अभी इस जूम मीटिंग के अंदर सभी का अपना अपना रोल है, लेकिन विक्रम अली जी विशेष तौर से इस जूम मीटिंग को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही जो हमारा सुलूनी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, इसमें हम सब का ही अपना अपना रोल है। जी सर। लेकिन जो विशेष तौर से मैं क्लैपिंग करूंगा रमेश जी के लिए, जो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं सुलूनी यूनिवर्सिटी के। तो रमेश जी आपके लिए विशेष क्लैपिंग है सर, बहुत बढ़िया। तो अनिल जी आप प्लीज जो अभिषेक छाबड़ा जी के लिए जो आपने चुना समझा, तो उसके बारे में जरूर आप बताइए सर। हाँ जी सर। इनसे पहले सर इनके जो फादर साहब हैं पीसी छावड़ा जी, एपिसोड नंबर शायद 52 था ना उनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 52 था। तो उन्होंने बताया था अपने बारे में कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था और बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है। तो हम्म। उसी के को कंटिन्यू करते हुए ये एपिसोड नंबर अपना 316 था, जिसमें श्री बीसी छावड़ा जी को इनको अभिषेक छावड़ा जी को बुलाया गया था। जो पहले तो थोड़ा सा इन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अपने पिताजी के बारे में बताया कि उनके पिताजी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना माना नाम है, जिनका लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। और जो ये श्री अभिषेक छाबड़ा जी हैं, इनका पहले ये मानते थे सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए
लोग करते हैं। तो इनके फादर साहब ने भी इनको काफी टाइम तक मतलब समझाते रहे कि भाई आ जाओ, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ, अच्छा बिजनेस है। करीब 20-22 साल तक वो इनको बताते रहे, लेकिन उनके इतना कहने के बाद भी इनको नहीं लगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। तो फिर एक वो इन्होंने बताया था अपना कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि कहाँ भी जो और सारे जितने भी व्यवसाय थे सब में सारे ठप पड़े हुए थे, और एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ये बिजनेस था जिसमें उस टाइम भी जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था उनके पास इनकम आ रही थी। तो फिर इनके दिमाग में ये आया कि हाँ भी इस बिजनेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग हर व्यक्ति को कर ही लेनी चाहिए। तो फिर इन्होंने इसको ज्वाइन किया सर। और तो इन्होंने बताया कि काफी छोटा एपिसोड था सर, मेरे ख्याल से 20-22 मिनट का ही था। तो उसमें मेरे हम्म बताया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करनी चाहिए, इसके कहीं आगे ये हमें फैमिली सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, ये दो मुख्य वजह भी देता है जिसके लिए हर किसी को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। हम्म और किसी भी डायरेक्ट सेलर के मन में इन्होंने बताया कि कहाँ भी काम करते हुए घबराहट नहीं होनी चाहिए सर, और एक बड़ा उद्देश्य साथ लेके काम करना चाहिए। इसके आगे बताया था सर, हर हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका अच्छा नाम हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, और उसके साथ मतलब वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। तो उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि ये व्यक्ति किसी के भी जो सपने हैं उनको पूरा करने की ताकत रखती है। सपने किसी दूसरी जगह से भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम फ्रीडम, वो फैमिली सिक्योरिटी, वो सारी चीजें और किसी व्यवसाय में लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो इन्होंने एक बीच में एक उदाहरण भी दिया था सर कि एक हाँ भी एक बार इनका सपना था जैसे वर्ल्ड टूर पे जाने का। तो पैसा तो इनके पास अच्छा खासा था सर, कपड़े का व्यवसाय था इनका। तो उसमें अच्छी खासी कमाई भी कर रहे थे, और बहुत टाइम से सोच रहे थे वर्ल्ड टूर पे जाने का, जिसमें इन्होंने बताया करीब 2-3 करोड़ के आसपास वो अप्रोक्स जो है ना खर्चा वर्चा आना था। लेकिन पैसा होते हुए भी ये उसको प्लान नहीं कर पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। फिर बाद में इन्होंने मतलब ये वो सारी चीजें उस बिजनेस में नहीं है, किसी दूसरे में भी कपड़े के व्यवसाय में उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी, पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। हम्म तो फिर इन्होंने ये कई वजह थी सर जिसके बाद इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन बनाया। बहुत तो बढ़िया, इतना बहुत ही। बढ़िया। और भी बेहतर। चीजें होंगी सर, छूट गई होंगी। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया गुड। तो यूं वो तो 500 की लिस्ट तो सर तैयार कर ही ली थी आपने ना? 700 साढ़े 700 की कर दी सर। बहुत बढ़िया, और आज बहुत आज बढ़िया। कुछ लोगों को कॉल भी किया था सर, मीटिंग में आने के लिए कहा भी था। उन्होंने कहा अच्छा भी कि हम मीटिंग में आएंगे। फिर मैं चेक कर रहा था नामों की लिस्ट 7:30 वाली मीटिंग में, दिखाई दिए नहीं सर। चलो सर, सर, उसकी चर्चा करेंगे अभी। हाँ भाई जी सर। हमने क्या बात की थी और वो क्यों नहीं आए उसके ऊपर। सर तो जो अभी है ना, जितने भी आपके ये जो सेनापति आप तैयार कर रहे हैं ना, इनको कम ना आके, जितना आप कहते हैं उससे ज्यादा बताते तो कम ही है, पर कर लेते हैं ज्यादा। जैसे कोशिश तो 500 की करते लिस्ट हैं सर। बनाई बताई आपने, 750 की बना ली है। और देखो विक्रम जी, मैं एक चीज आप सबको शेयर करूंगा सर, और मेरे को मतलब वो होता है, देखिए पिछला जो हमारा 90 डेज कोर्स था ना, बिल्कुल सर। उसमें जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट रहे वो आनंद कुमार जी रहे। ओके सर। और आनंद जी सर अपने भारत जो इंडियन आर्मी है उसमें वो सेवाएं देते हैं। तो इंडियन आर्मी में कैसी जॉब रहती है, कितनी सख्ताई से उनकी ड्यूटी होती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उनकी ऐसी जगह पोस्टिंग थी सर, कई बार तो उनको नेटवर्क में आने के लिए 2-2 3-3 किलोमीटर आना पड़ता था। ओके। तो आप ये अंदाजा लगाओ भी उस बंदे ने कैसी स्थिति में जो मीटिंग अटेंड की होगी। सही कह रहे हो सर। बिल्कुल सर। और बिल्कुल। उनके बावजूद वो बंदा मतलब फर्स्ट अचीवर है, जो बेस्ट स्टूडेंट हम जिसमें बोल सकते हैं। ओके राइट सर।
अभी इस बैच में भी अगर हम देखेंगे सर, जैसे अनिल रंगा जी, दिल्ली में जॉब करना, दिल्ली जैसे माहौल में, दिल्ली जैसे ट्रैफिक में, और प्राइवेट कंपनी की जॉब, अभी अनिल जी जहाँ तक मेरी जानकारी है प्राइवेट ही जॉब कर रहे हो ना आप? जी सर जी। तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करना और उसके बाद इतना होमवर्क कर लेना, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जहां तक हम इसको देखेंगे भाई, मतलब मैं समझ नहीं पाता अभी जो लोग ये बोलते हैं जी हमारा ऐसे हो गया वैसे हो गया, और जो करने वाला वो करता है जी। भाई आप विक्रम जी भी आप अपनी क्लिनिक चला रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, आपका होमवर्क पूरा है, आपको होस्टिंग का भी टाइम मिल जाता है, लिस्ट बनाने का भी मिल जाता है, और जो बंदा इसके अलावा कुछ नहीं करता उसके पास टाइम ही नहीं है। जी अभी भी अगर मैं हैंड करूंगा कि जिसकी 500 से ऊपर लिस्ट हो रही है, तो 5 से जी ज्यादा बंदे मेरे को बहुत मुश्किल से लगता है निकलेंगे इनमें। जबकि उन सबको अगर आप पूछोगे क्या काम करते हो, फुल टाइम काम करती हैं जी डायरेक्ट सेलिंग का। बिल्कुल सर। तो ये पता नहीं परमात्मा की भाई क्या रहम नजर है, जो काम कर रहा है वही ज्यादा काम कर लेता है, जो नहीं कर रहा उससे पूरे बेसिक भी नहीं होते। बिल्कुल सर। तो कोई बात नहीं सर, आप, आदत को सेट होने में वक्त तो लगता है सर। हाँ ये तो है सर, आपके लिए भी बाकी क्लैपिंग है और अनिल जी के लिए भी क्लैपिंग है। बाकी बाकी अनिल जी के लिए तो सर बिल्कुल है, क्योंकि इनकी जो, मुझे पता चला इनकी फैमिली स्थिति है कि इनकी जो मदर है ना वो बीमार रहती है, और इनको डेली उनको देख रेख के लिए जाना पड़ता है। और आप इन्होंने बताओ। कैसे मैनेज किया, मैं खुद अचंभित हूँ। अच्छा विक्रम जी, आप ये देखो कि और इन्होंने एक कभी भी, जैसे वो बहन जी है, थोड़ा सा रेंज वाला इश्यू आ गया विक्रम जी, आवाज आपकी। जी। हाँ अभी दोबारा बताओ सर, वो समझ नहीं नहीं, पाया मेरे मुझे पास तो तो, ठीक है सर। लेकिन हमारे पास भी तो आनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा, जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अनिल जी की फैमिली में इनकी मदर है। हम्म। और ये जब ड्यूटी से आते हैं, जब भी हम इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं जी 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे मम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और हम्म। घर में ऐसा कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए उस वक्त में मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति, ऐसे हालात पैदा है इनके साथ हैं, और इसके बावजूद इन्होंने, इनकी मैडम ने डिसीजन लिया। तो आप सोचिए, मैं सभी साथी को बोल रहा हूँ कि इन्होंने कैसे मैनेज किया होगा, और वो भी 3 रात के लिए। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब एक त्याग, एक बलिदान वाली बात है। मतलब उस क्या कहते हैं, जो हमारा सोल्जर होता है उससे कम नहीं है। दूसरा, एक और मैंने जो बहन जी थी कि वो कहीं जॉब करते थे, मान लो किसी स्कूल में, और वो हम्म। अपने हस्बैंड के साथ उनको लेके जा रही हैं। हमारे पास इतने साधन संपन्न होने के बावजूद हम फिर भी ना कर रहे हैं, और उनकी ऐसे हालात और स्थिति होने के बावजूद भी ऐसे विषम हम्म। परिस्थितियों में वो डिसीजन ले रहे हैं। उनके पास पैसे का भी अभाव है हर तरीके से, और वो लोग लेके डिसीजन लेके वहां जाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा उनकी लाइफ बदलने के 100% चांसेस है। हम तो यूं कह सकते हैं बहाने बना रहे हैं। तो हालात तो उन लोगों को देखो ना, उनके पास समय भी ऐसा नहीं है, और उनके पास पैसा भी ऐसा नहीं है, और उनके घर घर के हालात भी ऐसे हैं, और बावजूद वो फिर जाने का डिसीजन बना रहे हैं। तो हमसे स्ट्रांग तो वो है ना, हम थोड़ी स्ट्रांग है इतने। मैं ये चीज कहना चाह रहा था सर। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग है सर अनिल जी के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है सर, इन्होंने कभी अपने घर की मजबूरियां बताते नहीं है किसी को, जी और ये ही ट्रू लीडरशिप है। बिल्कुल सर। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे भाई, किसी को मजबूरियां बताने से आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आपने कितने लोगों की मजबूरियों को दूर कर दिया उसकी वजह से आपको तरक्की मिलेगी। और जो बिल्कुल सर, अपनी खुद की मजबूरियों को दूर नहीं कर सकता वो दूसरों की कहाँ से कर देगा। सच बात है सर। तो बहुत बढ़िया शानदार लीडरशिप है अनिल जी, बहुत ही शानदार सर। और परमात्मा थैंक यू सर, रहम थैंक नजर यू सर। बनाए रखे। और अभिषेक छाबड़ा जी ने भी तो यही बात कही है सर, हाँ जी। किसी दूसरे को देखकर अपने आप को कभी ना आके। हम्म। कि भाई दूसरे को देख के अगर आप ये सोचते कि वो आदमी मुझसे बहुत ज्यादा स्पीड में काम कर रहा, मुझसे ज्यादा नहीं कर रहा, सर उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है, और आपके अंदर एक अलग क्वालिटी है। जो आप है वो उसके अंदर नहीं है, और जो उसके अंदर है शायद वो आप इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। जी
तो तो सर अभी कोई ऐसा साथी जो 2 मिनट किताब पे लेना चाहे, हमने एक रिवीजन दिया था 129 154 तक। कोई ऐसा साथी हो जो इसके ऊपर बोलना चाहे, अनिल जी और विक्रम जी के अलावा। सर पहले कंडीशन अप्लाई कर दिया आपने। कंडीशन ये है ना सर, भी जो हमारे बच्चे हैं वो आगे आ जाएं तो अच्छा लगता है सर उसमें। जी साथियों, आपका स्वागत है। एक बार मैं जोरदार तालियां बजा दूंगा आपके लिए, कोई भी साथी हैंड रेज करे तो स्पेशली। चलो विक्रम जी, आपने सेटिंग कर रखी है सर। नहीं साथियों, देखो ये जो सेशन है ना वो हमारे लिए ही है, और यदि हम लोग आपस में इस तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर सर अक्सर कहते फिर ये सेशन लेने का फायदा क्या है। अगर हमारे अंदर बदलाव ही नहीं होगा, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा, तो बताओ कहाँ ये हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ बात। साथियों, हमारा जो सेशन था बुक का 129 से 154 के लिए सर ने रिवीजन करने के लिए बोला था, उसमें मुख्य रूप से खुशी यादव जी आ गए वैसे। तो उसमें हमें कोई नहीं, दो तीन आप चीजें आई थी। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट आप ले सर। मैं ले लेता और 3 4 हाँ, फिर 2 2 मिनट आप खुशी जी को और जोनी बहन जी को दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमने लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाई जाए, लिस्ट बनाने के बाद उसकी छटनी कैसे की जाए, और लिस्ट छटनी के बाद फिर हमें उन लोगों से संपर्क कैसे किया जाए, इन सारी चीजों को लेके हमारे जो ये चैप्टर थे, जो पेज थे, यहाँ तक थे। और उनको, उसके टोटल 3 पार्ट थे, पार्ट 1 2 और 3। और फिर उन्हीं लोगों में से कैसे हमें छटनी करनी है, कैसे उनसे बात करनी, किस तरीके की वेशभूषा या किस तरीके से हमें अपने काम को करना है, किस समय पे करना है, वो सारी चीजें इस इन पॉइंटों के ऊपर थी। तो मैंने उनके पॉइंट्स आपको बता दिए, डिटेल्स बता दी, हेडिंग बता दी है। उसको विस्तार से जानेंगे हम सबसे पहले खुशी यादव जी से। तो मैं खुशी यादव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज, खुशी जी, स्क्रीन। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार। बेटा। वो सर मैं कर ही रही थी, बीच में मेरा अच्छा, कनेक्शन हट गया और फिर मैं 2 मिनट लेट हो गई। चलो कोई नहीं बेटा, कई बार हो जाता है। हाँ, अब सर ने क्या क्या हेडिंग बताई ये मैंने नहीं सुन पाई। सर हाँ आप बेटा, बुक में से अगर कोई चीज बताना चाहे, 1 2 पॉइंट जो आपने 129 नंबर से लेके 154 नंबर पेज का जो रिवीजन किया, उसमें हाँ से जी सर। अगर आप कोई चीज बताना चाहें। हाँ बिल्कुल सर, वो तो मतलब मेरी तो फिर से रिवीजन होगी हम्म। इसमें सर। जैसे कि हमारा ये था कि जब हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें हमें कैसे बोलना चाहिए, वो तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जैसे अपना था कि पहले परिचय दें, फिर उससे इजाजत लें, फिर ये है कि ऐसे प्रश्न पूछें जिसमें जवाब हाँ में आए, और फिर ये है कि उसमें अप्रोच करने के काफी सारे मतलब टाइप्स बताए थे कि सामने वाला किस तरह का व्यक्ति है, उससे हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल हम्म। जान पहचान का है तो उससे हम सीधे तौर पे बात कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट अप्रोच करके। या फिर हम्म। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जिससे हम कई सालों बाद मिले हैं, तो उससे हम ऐसे कह सकते हैं कि चलो आपसे कुछ बातचीत करनी है, चलो यहाँ घूमने चलते हैं। और फिर उसके बाद तो वही बातों में हम अपनी बात रख सकते हैं, जैसे कि टेक ओपिनियन अप्रोच है इसका नाम। हम्म। फिर ये है कि इनडायरेक्ट अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि वही बात है कि जैसे हमने किसी से कहा कि चलो मिलते हैं यहाँ पे, कुछ बातें करेंगे, यहाँ देखेंगे, देता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। नेक्स्ट अगर ये बात थी कि आप कहीं अगर बाहर जा रहे हैं किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में, जिससे मैं आई हूँ, तो वहाँ पे भी हम अपना जो है बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। एक्सपेंशन अप्रोच का नाम दिया गया है इसको। वहाँ पे भी हम मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे भी लोगों को बता सकते हैं हम क्या वर्क कर रहे हैं उसके बारे में। फिर ये है सर कि रेफरेंस अप्रोच की, कोई भी व्यक्ति है वो ये कहता है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके नजरिए में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको काम की जरूरत हो या फिर जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो,
तो आप हमें उनका नंबर दे सकते हैं या फिर उनसे हमारी बातचीत करवा सकते हैं। तो वो हो जाता है हमारा रेफरेंस अप्रोच, और काफी काम करता है सर ये रेफरेंस अप्रोच। मेरे में भी काम किया था। हम्म। एंड जो नेक्स्ट है कि हम उससे समय कैसे लें, कि हमारा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वेशभूषा प्रॉपर होनी चाहिए, और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए बात करते समय, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे जूम पे बात कर रहे हो, चाहे आप मतलब डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्टली भी, तो वेशभूषा और स्माइल होनी चाहिए। उससे हालचाल पूछें और उसकी तारीफ करनी चाहिए जहाँ हमें लगे कि हाँ यहाँ पे ये सही है। तो और उसके प्रति सकारात्मक रहें, और जो बहुत जरूरी बढ़िया, बात है उसकी जानकारी हमें तुरंत देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और कुछ, हाँ, और कुछ गोल्डन रूल्स भी थे कि बातचीत की कमान अपने हाथ में रखें, ऑप्शंस हम्म। दें लोगों को, सामने वाले को ऑप्शन दें, विकल्प दें, ताकि वो उसको चूज कर सके और उसको लगे कि उसी का ही मतलब उसने ही अपना जो डिसीजन है उसने खुद लिया है, बट वो ये होता है कि नहीं, जो हमने उसको ऑप्शन दिया वो उसमें से चूज करता है। आगे ये है कि ये जो अपना व्यापार है ये संख्या का व्यापार है, तो इसलिए मतलब इसमें हमें उसकी प्रैक्टिकली हमें पूरा वो डाटा भी रखना चाहिए, भावुक चलो ना बेटा, बने इसमें सर। अभी जी सर। अभी खुशी बेटा, इसको आप यहाँ पे ब्रेक लेंगे अभी। और ओके अभी सर। जो ये सारी चीजें सीखी है ना आपने, जी। अब इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखना है हमें। सर मैंने आज करी थी, आज एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनसे मैंने ऐसे ही बात करी, और फिर वो सामने वाला भी हाँ ऐसे हो गया था कि चलो ठीक है, काफी अच्छे से बातचीत हो रही है। फिर नेक्स्ट टाइम भी हमारा जो है वो हुआ, क्योंकि मैंने फेसबुक के थ्रू ही किया था, जैसे मैंने आपको शेयर किया तो उसमें बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति है, तो उनका आया था, मैसेज आया, फिर हमारी बातचीत हुई थोड़ी देर, फिर मैंने उनको थोड़ा बताया और वो अपने हिसाब से ही है। तो बहुत अब बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ पे, हाँ जी सर। तो अभी खुशी जी कॉल करेगी, किसके पास करे? कोई बंदा है जो हैंड रेज कर सकता है? खुशी जी आपके पास कॉल करेगी, और आपको वो ऑब्जेक्शन करने हैं जो आपको डर लगता है कि कोई बंदा उस कॉल पे कर सकता है। अभी अनिल हैंड रंगा रेज जी है किस? सर। हाँ जी। अनिल रंगा जी। हाँ, तो खुशी जी आप अनिल जी को कॉल करेंगे, और अनिल जी ओके ने सर। आपकी फेसबुक पे देखे, और मतलब इन्होंने आपको हाई लिखा है। ओके सर। ठीक है अनिल रंगा जी, आपको जो ऐसा लगता है भी सारे लोग जो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं आपके बीच में, जी सर। वो आपको ऑब्जेक्शन करने हैं। जी। ठीक है लेकिन खुशी जी। मैंने तो फेसबुक नहीं सर, मैंने तो वैसे जो मेरे सामने ऑब्जेक्शन आए थे ना, मैं मगा ये खुशी मैडम वो तो पूछे, फिर मैं। आप ये हाँ जी मानो, सर, हाँ जी बोलिए। खुशी जी ये आपके पड़ोसी हैं, जी और आपको इनको संपर्क हेलो करना है जैसे। हाँ खुशी जी, सर, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही तो आप अपना रेंज चेक करो एक बार। अब आ गई, आ गई। तो मैं कह रहा हूँ बेटा, अनिल रंगा जी आपके पड़ोस में रहते हैं। ओके सर। ठीक है, और ये समझना है कि ये दिल्ली से छुट्टी आए हुए हैं और दिल्ली के बिगड़े हुए बंदे हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से कॉल करनी है आपको। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो आप ठीक ये है। मान लो कि आप कॉल पे हो अभी, और अनिल जी आपको भाई समझना है, अभी आपके पास अभी ट्रिंग ट्रिंग करके कॉल आई है। जी। हेलो। प्लीज खुशी जी, तो अनिल जी आप मतलब अभी प्रोस्पेक्ट हो, और अनिल जी है डायरेक्ट सेलर है। ठीक है। ओके, खुशी प्रोस्पेक्टर, मैं नहीं प्रोस्पेक्टर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, खुशी, मैं प्रोस्पेक्ट हम्म। हूँ मैडम। हाँ खुशी डायरेक्ट सेलर है, अनिल रंगा जी ओके। प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। ओके ठीक ओके है। ओके, डन। हाँ जी ठीक बेटा, है सर। ओके। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। जी सर, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, अनिल रंगा जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, बिल्कुल। ओके सर, तो क्या सर, ये मैंने आपका नंबर फेसबुक से लिया है। तो अगर आपके पास थोड़ा समय है तो मैं क्या आपसे 5 मिनट बातचीत कर सकती हूँ? मैडम बात
दरअसल क्या है कि मेरा फेसबुक अकाउंट तो है, लेकिन मैं तो उसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही ओपन करके देखता हूँ। चलिए, आपने नंबर लिया है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। ओके सर, और वैसे अगर आप ओपन कभी भी करें, लेकिन अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो मैं वहां से आपका मतलब आप मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो हम बातचीत तो कर ओके, सकते हैं। ओके, ओके जी। जी सर। तो सर जो है मैं नेटवर्कर हूँ सर, और मैं हेल्थ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर काम करती हूँ, जिसपे हमारा बायोमैग्नेटिज्म और आयुर्वेदा पर वर्क रहता है, जी। जिससे हम अनलिमिटेड और पैसिव इनकम कमाने तक का जो है सफर हम्म। तय करते हैं, और हम सीखते हैं और इनकम लेते हैं। ये तो अगर डीएनएम क्या सर है? आप डीएनएम क्या है मैडम? सर अभी तो मैंने डीएनएम बताई। डीएनएम तो सर वैसे हमारी कंपनी का नाम है माई डीएनएम जी, लाइफ डेली नीड जी। मार्केटिंग के नाम से। हाँ हाँ जी। जी सर, और ये हम्म, हिसार हरियाणा की कंपनी है सर ये, और हम्म। 2015 से ये वर्क कर रही है सर। जी। हाँ जी। तो सर अगर लाइफ में कभी आपको मौका मिले, अगर आपको कभी चांस मिले, तो आपका इंटरेस्ट किस में होगा सर? इनकम अपॉर्चुनिटी में या फिर हेल्थ अपॉर्चुनिटी में? हेल्थ तो देखिए आप मेरी ठीक किसको ठाक ही प्रायोरिटी रहती है। देंगे? हेल्थ तो मैडम ओके देखिए सर। मेरी ठीक ठाक ही रहती है। अगर आपके पास कोई इनकम अपॉर्चुनिटी है बढ़िया सी, तो बताइए। जी। ओके सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपके परिवार की भी हेल्थ अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और इनकम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अनलिमिटेड और पैसिव इनकम ले सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए हम्म। आपके पास एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप जो है मेहनत करने को और सीखने को तैयार हो या नहीं। हाँ जी, पहले मैं थोड़ा सा अपनी कंडीशन बता देता हूँ मैडम। मेरी सिचुएशन क्या है? जी सर। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, और 9 to 6 मेरी जो जॉब है। मैं घर पे पहुंचता हूँ 6:30 या 7 बजे के आसपास। ओके सर। अब इसके बाद भी मेरा जो स्पेयर टाइम बचता है ना, अगर उसमें मैं कुछ कर पाऊं, तो इस तरह का जी। कोई प्लान बताइए मुझे। सर बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी। जैसे कि अगर आप चाहें तो हमारी जो है जूम क्लास चलती है शाम को 7:30 बजे से खैर, 8:30 जूम बजे का तक। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जूम जरूर करूंगा मैडम, लेकिन पहले ब्रीफ में थोड़ा सा ये बता दीजिए काम किस टाइप का होगा वो। कहीं ये तो नहीं है सर जैसे इसके आजकल लिए हाँ जी। मार्केट में चले हुए हैं, ये नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग या MLM के नाम से जो ये पैसे जमा करने वाली कंपनी आती हैं, या इस तरह से कि इतने मेंबर बनाओ, आपको ये सामान बेचना पड़ेगा। अगर इस तरह का काम है तो देखिए वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। अ, आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट है वो किस या फिर मतलब कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो आपको सेल ना करनी पड़ती हो? नहीं, जैसे मैं अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ मैडम, अगर ऐसा ही कोई पार्ट टाइम आपके पास है काम, के हाँ भी आओ, मतलब ऑनलाइन या कैसे भी, अगर 1-1.5 घंटा काम करो इतने पैसे मिल जाएंगे, ये तो है ठीक ठाक। लेकिन अगर जी। वो ये बंदे जोड़ने वाली बात है, या भाई वो सामान खरीद के और वो बेचने वाली बात है, घर घर जाके या किसी किसी के पास जाके इंडिविजुअल जाके, हाँ भी मेरा ये सामान ले लो, ये तो देखिए फिर थोड़ा अच्छा सा। सर। हाँ। ओके। ठीक हम्म। है। ये बताइए कि सर आप अभी क्या वर्क करते हैं? आप प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें क्या वर्क करते हैं सर आप? मेरा तो कंप्यूटर का है मैडम, अकाउंट्स में बैठता कंप्यूटर हूँ का मैं। वर्क। हम्म। ओके, तो वहाँ पे आप डाटा राइट करते हैं आई थिंक। हम्म। ओके सर, तो उसमें भी जैसे कि अगर आप देखा जाए तो आप अपना टाइम जो है वहाँ पे भी लगा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है बिल्कुल लगा रहा हूँ जी। वहाँ पे आपको लिमिटेड और पैसिव मैडम इनकम इसमें मिल रही ना, है खैर सर। वो तो देखिए नौकरी तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन ये इसमें लोगों के पास जाके जो गिड़गिड़ाना पड़ता है ना, वो थोड़ी सर सी ये तो मैंने समस्या आ बोला ही जाती है नहीं जी। कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये तो ना तो आप मैंने ऐसे बोला आपको। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, गिड़गिड़ाने की तो कोई बात नहीं है सर। हमारा जो वर्क है वो नहीं, ऐसा वो है कि आपने तो आप उसको मैडम, प्राउड मैडम मोड पर देखिए, होके काम कर एक सकते मिनट हैं। एक मिनट जी। मैडम, आपने तो नहीं बोला, लेकिन मैं अपनी जी। तरफ से कह रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई प्लान है आपके पास, तो फिर हम्म। मेरे ख्याल से अगर बात आगे ना बढ़ाएं तो ज्यादा ठीक है जी। अच्छा सर ये देखिए, अगर आपके पास कोई भी चांस आ रहा है, अब हम्म। उसमें मुक्के और धोखे दोनों जुड़े हुए होते हैं सर। अब हाँ जी अगर आप बिल्कुल। उसको धोखा मान के अगर आप छोड़ देंगे, तो ये तो हम्म। समझदार व्यक्ति के लिए तो ये सही बात नहीं लगती मुझे। आपको जो है इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए।
और बिल्कुल। यहीं पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारा जो है एवरी सैटरडे हमारा एक सेशन रहता है शाम को 7:30 बजे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें आप हाँ। अपने जो है सवाल हमारे सीएमडी सर हैं उनसे आप कर सकते हैं। अगर आपको उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, चलो आपको आपके नहीं सीएमडी मिलती सर है। से, आपके सीएमडी सर से तो बात कर लेंगे मैडम, लेकिन आप जी मुझे कॉल कर रही हैं तो आप में भी तो इतनी, मतलब आप भी तो इतने कैपेबल होने चाहिए कि हाँ भी मुझे अच्छे से प्लान बता सको। आपके पास प्लान होगा तभी तो मुझे फोन किया ना जी आपने। हाँ बिल्कुल सर, हमारे पास बिल्कुल प्लान है, लेकिन तो मुझे अभी तो हमारी बताइए। प्लान की बात। जी हम्म, हाँ जी सर, तो प्लान की तो मैं आपको बात तब करूंगी ना जब आप सुनने को राजी होंगे। आप तो पहले ही कह रहे हाँ हैं कि जी। नहीं जी ऐसा वर्क होगा तो क्या। हाँ जी मैडम बताइए, चलो सुनने के लिए तैयार हैं। जी हाँ जी सर। तो देखिए सर, देखिए अगर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ड्रीम इनकम क्या है सर। मतलब ड्रीम इनकम तो देखिए, अगर मैडम 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, ड्रीम इनकम का तो खैर क्या, हाँ मतलब 2 से 5 के बीच में हो जाए। मतलब 1 लाख अगर हम माने तो ये सही है, 1 लाख अगर स्टार्टिंग में हाँ देखे जी, तो। 1 लाख बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ठीक है। हम्म, और ये अगर ऐसा कुछ काम हो कि इससे आपकी जो है इनकम बढ़ती ही जाए और आगे आपके मतलब पैसिव इनकम भी बन जाएगी, तो फिर ये वो कैसी बात रहेगी सर। बहुत बढ़िया रहेगा जी, आपको हमेशा याद करेंगे मैडम। बिल्कुल सर। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको कैसी सैलरी मिल रही है सर, लिमिटेड मिल रही है या फिर हाँ पैसिव जी मिल रही है। बिल्कुल 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 लिमिटेड मिल रही है जी। वहां पे आप 9 बजे से शाम के 7 बजे तक का टाइम वहां पे लगा रहे हैं ना सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये मैं वही बता रही हूँ कि आप अगर ये अपनी ड्रीम इनकम पाना चाहते हैं और अगर आप जो है इसके लिए मेहनत करने को और तैयार हैं, तो तो सर इसके मैं लिए मुझे आपको जो नौकरी है छोड़नी पड़ेगी आपको मैडम अपना जो अपनी। प्लान है वो आपको शेयर कर दूंगी हाँ इसी जी। पे व्हाट्सएप पे। और फिर हम हम्म। जो है कल या फिर परसों आप बताइए कि फिर हम आपसे जूम पर ब्रीफली बात करेंगे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ सके और हम भी आपको बताने में सक्षम रहे। सर खुशी मैडम पास होगी सर मेरी तरफ से तो। अभी हाँ रुकिए जी सर, बिल्कुल। अभी नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी ठीक है मैडम, प्लान बताइए हाँ मुझे। जी। तो हम्म। मैं आपको शेयर कर दूंगी सर, और फिर हम ठीक है जी। अब आप मतलब अच्छे से बातचीत करेंगे, हाँ ताकि जी हम अनलिमिटेड और पैसिव इनकम के लिए बातचीत कर सके सर। ठीक है जी। ठीक है। ओके सर, तो टाइम बताइए सर, कल का या परसों का। आपकी जूम मीटिंग हर रोज होती है मैडम, जो ये जी इनकम सर, जूम प्लान मीटिंग समझेगा, डेली होती है। जिसमें ये इनकम प्लान समझाया जाता है। इनकम प्लान सर वो हमारा वीक में 3 डेज होता है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मुझे कौन सा कल कौन सी मीटिंग है आपकी? अ, कल तो वैसे सर हमारी जो है प्रोडक्ट पर है सर, कि अगर कोई हेल्थ हेल्थ से रिगार्डिंग अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या अगर किसी हम्म, भी प्रकार का कोई भी आपको हेल्थ इशू है, या फिर आपको नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर किसी भी व्यक्ति हाँ को जी है तो आप बिल्कुल उसकी बिल्कुल। हेल्प कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक। सच्चाई अच्छाई भलाई से आप यहाँ पे मोटी कमाई कर सकते हैं। ठीक है जी मैडम, लेकिन वो आपने प्लान, तो प्लान के लिए तो मुझे मतलब जो कमाई कर सकते हैं उसके लिए तो मुझे वो जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आप लोगों की है, आपकी जूम कंपनी मीटिंग की। सर वही कहते हैं ना कि सीखने सबसे पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ जी। बिना सीखे तो हम ना तो साइकिल चला सकते हैं, और बिना सीखे तो हम मतलब और सीख के तो हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो सीखने को तैयार है अगर आप, तो फिर आपके लिए मतलब मोस्ट वेलकम है ये लाइन आपके लिए। लेकिन चीजें इसमें वही होंगी क्या मैडम जो मैंने शुरू में बात की थी आपसे? देखिए सर, चीजें जो है वो कहीं ना कहीं। चैन बनाने वाला सिस्टम, या वो खरीदने बेचने वाला सिस्टम, फिर वो कंपनी भी भाग जाती है मैडम। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो कंपनी, भाग जाती हैं, पता हाँ ही नहीं वही चलता, रातों रात वही तो गायब हो जाती हैं। मैंने वही तो बोला सर। उसको हम्म, चूज करने के लिए आपको सबसे पहले यही तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप कौन सी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं। ना तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमारी कंपनी बेस्ट है, ना तो मैं किसी और कंपनी के लिए कोई ऐसे कह रही हूँ कि ये कंपनी सही नहीं है। कंपनी सारी अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसका चुनाव हमें खुद को करना है। अब उसके जी लिए तो हमें देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, और उस जांच पड़ताल के लिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप हमारा सेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब वैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ कि आपको किस अकॉर्डिंग आपको कंपनी का चुनाव करना चाहिए। जी जी ठीक है जी। ठीक है जी मैडम, आप मुझे
लिंक सेंड कर दीजिएगा जब भी आपकी ये जूम मीटिंग हो, तो फिर मैं करता हूँ ज्वाइन। हाँ जी सर। लिंक भेज दीजिएगा जब भी आपकी जूम मीटिंग हो। हेलो। 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 हाँ जी हेलो। सर बताइए। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है। सीएमडी हाँ। सर आपने अपना माइक ऑफ कर रखा है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। आप दोनों के लिए क्लैपिंग है, अनिल जी आपके लिए भी और खुशी यादव जी के लिए भी। बहुत बढ़िया समझाया सर, बहुत बढ़िया मैडम ने, खुशी मैडम ने बहुत अच्छे से। लेकिन खुशी बेटा भी आपको कल मेरे को पर्सनल कॉल करके ये बताना है भी इस कॉल में आप 5 इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते थे। ओके। अभी क्या सवाल है मेरा, समझ गए आप? 5 इम्प्रूवमेंट। ठीक है। हाँ मुझे भी लग हाँ रहा है भी जरूरत थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा है अभी। ज्यादा है। मुझे जरूरतों पर जाना है, उनकी जरूरतें और चाहतों पर। हाँ वो बेटा शुरू में हाँ। कहीं नहीं गया था। और दूसरी चीज क्या है कि आप जो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कह रहे हो भी, नए आदमी किसी को नहीं पता पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्या होती है। हाँ जी सर न्यू में तो मैं कहती नहीं, सर को तो पता है अरे इसलिए तो पूछा था। आप तो बेटा न्यू के पास ही कॉल कर रही हो ना अभी। ओके सर ओके ठीक है। अभी भूल गए कि आप प्रोस्पेक्ट के पास कॉल कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। ओके। अपना रोल तो याद रखना पड़ेगा ना अपने को। जी सर। अब अमिताभ बच्चन कोई एक मूवी में रोल है, उसी सेम को जाके डायलॉग दूसरी मूवी में बोलेगा तो कौन पैसे देगा उसको। नहीं देंगे तो आप तो यूपी वाले हो, तो अमिताभ बच्चन यूपी से जाके इतना तरक्की करके। ठीक है। ओके सर तो ठीक है। अभी कल आपको क्या करना है, एक तो ये सेम अभ्यास हम दोबारा करेंगे, लेकिन कल ओके आपको सर। उससे पहले इसको अपनी रिकॉर्डिंग को सुन के और 5 इम्प्रूवमेंट क्या किए उनको नोट डाउन करना आपको। ठीक है सर। ठीक ओके है, मैं जरूर करूँगी। जी चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो अनिल जी के साथ और कौन साथी है जो वार्तालाप कर सकता है इसके ऊपर? जैसे खुशी यादव जी ने अभ्यास किया वैसे और कौन साथी है जो अभ्यास कर सकता है? रिंकू कुमार जी, साक्षी शर्मा जी, लक्ष्मी जी, कोई भी साथी। हेमंत जी, राकेश सैनी जी, आनंद कुमार जी आए हैं जी। आनंद जी आए। आनंद जी आनंद जी देख लो। आगे और जॉनी सिंगल जी भी आगे जी। चलो पहले आप जॉनी सिंगल जी को अनम्यूट करो। बिल्कुल सर। आनंद जी आप रहना, आपको हम जरूर सर्विस में करेंगे, लेकिन एक बार हम जॉनी जी को ट्राई करते हैं। मैं दोबारा जॉनी जी मैं आपको दोबारा से फिर एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो गुरुजी? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हो जाऊंगा अगर आप अशोक जी को साथ लेते लोगे सुलभनी में तो। गुरुजी थोड़ा सा एक इश्यू आ गया घर का, पर्सनल इश्यू आ गया, तो उसमें मैं कंफर्म हो गया था गुरुजी सारी चीजों का, बट ये थोड़ा सा इश्यू आ गया तो उसके लिए तो अशोक जी को रहना पड़ेगा। कोई नहीं, उस इश्यू को हटा दो, अशोक जी को साथ ले चलो। गुरुजी उसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि वो भी एक लाइफ का एक मेन पॉइंट है। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए अभी मैं क्योंकि यूट्यूब पे चैनल लाइव होते हैं तो मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकती, वो थोड़ा सा नहीं नहीं, पर्सनल है। चलो हाँ जी। कोई बात नहीं, पॉसिबल है तो आप जरूर बनाओ, नहीं तो भाई जो परमात्मा की मर्जी उससे बड़ा तो कौन हो सकता है। जी गुरुजी। और गुरुजी आज मैं सर को पक्का एग्री करूंगी क्योंकि मैंने आज फोन पे एग्री किया है किसी को वो जूम में आए हैं। गुड है, गुड है, जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी आज मैं एग्री करूंगी सर को। अच्छा तो अनिल आप सर जी को अनिल सर जी से बात करनी है मुझे, है ना? हाँ आप अनिल जी से कॉल करो आप। न्यू प्रोस्पेक्ट। ओके। हाँ जी। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अनिल सर जी बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ मैडम। सर हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ जी।
और आप फैमिली कौन? में सब कैसे हैं? मैं जॉनी सिंगल बात कर रही हूँ सर। जॉनी सिंगल जी? मैं तो मैडम किसी जॉनी सिंगल को नहीं जानता हूँ। कहाँ से कोई मिला बात मेरा नहीं नंबर आपको? जी सर, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। मैंने आपका नंबर सोशल मीडिया से लिया है। सोशल मीडिया तो मैडम हाँ मैं जी बहुत सर, कम फेसबुक यूज से करता हूँ। मैंने हाँ जी, आपका चलिए कोई नंबर बात लिया नहीं। है। लिया है आपने, अच्छी बात है, बताइए। हाँ जी सर। तो हम्म, सर क्या आपके पास अभी कुछ 5-7 मिनट है बात करने के लिए? अगर बस आप फ्री पाँच हैं सात तो बात कर सकते पाँच हैं। सात मिनट ही है मैडम। ओके, थैंक यू सर, जो आप मेरे को जी। आप अपना कीमती समय दे रहे हो। जी जी सर। बताइए। पहले तो सर सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, फैमिली में सब ठीक है? हाँ जी मैडम ठीक है। बहुत लेकिन अच्छी आप बात इतना है। सब क्यों पूछ रही हैं? सर देखो, अपना जो काम है वो एक फैमिली रिलेशन के ही अकॉर्डिंग है। और जो समझा मैंने नहीं आपकी मैडम मैं। पोस्ट, हाँ, जो अपना, मैं सर एक काम के रिगार्डिंग आपसे बात कर रही हूँ। जो अपना जो काम है ना सर, जो जी। मैंने आपकी पोस्ट वगैरह देखी हैं, बहुत अच्छी हम्म, लगी मेरे को। एक बहुत अच्छे इंसान आप लगे मुझे। पोस्ट? मैडम मैं अकाउंट, फेसबुक अकाउंट यूज तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरी तो मुझे खुद ही याद नहीं है मैंने पिछली पोस्ट कब डाली थी उस पे। चलो कोई बात नहीं सर। अब सोशल मीडिया में तो आप ये कह नहीं सकते ना कि कब डाली थी, वो तो पता नहीं कब आगे आ जाती है। अच्छा जी, चलो बताइए। हाँ, जैसे अब न्यू है तो पता नहीं कब आप चला रहे हैं, कितने टाइम का, 1 साल पहले की भी वीडियो अपने पास आ जाती ठीक है जी मैम। है ना सर? तो हम्म, वही है सर, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको देखा कि आपको थोड़ा सा वर्क के रिगार्डिंग कुछ जरूरत है, और उसी हाँ के जी, ऊपर। वो तो होती है आज के टाइम में, देखो। वैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब का ये है कि अगर साइड बाय साइड अगर कोई दूसरा, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है अपने पास, तो हम उसको जी, जरूर लेंगे जी। ओके सर। और आपके पास क्या अभी, प्लान है? जी सर, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, और मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ सर। मैं हम्म। हेल्थ और इनकम अपॉर्चुनिटी पे बात काम करती हूँ। हम्म। अगर लाइफ में कभी आपको इन दो चीजों में से किसी एक चीज को चुनना पड़े, या कभी कोई ये हो कि दो चीजें आपके पास, हेल्थ और इनकम, इन दो हम्म। चीजों पे एक चीज आपको चुननी पड़े, तो आप किसको चुनोगे? मतलब ये मैंडेटरी है मैडम कि हमें एक ही चीज चुननी है, दोनों नहीं चुन नहीं सकते? सर, बिल्कुल नहीं, आप दोनों भी चुन सकते हो। गुड हाँ तो होगा, और दोनों, भी अच्छा होगा। आज आज के समय में दोनों ही चीजों की जरूरत होती है जी सबको। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो अपने हम्म। पास पैसा भी है, हम काम पे भी जा सकते हैं। और अगर पैसा है तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, राइट सर? हम्म। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैडम। आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। हेलो, अच्छा चलो कोई बात नहीं जी, मैं हो भी हाँ चुप जी। गया था, आपकी सुन रहा था मैं। ओके ओके सर, थैंक यू, आप मुझे सुन रहे थे उसके लिए। हम्म। हाँ जी सर। तो आपको मतलब कुल मिला के ये कि आपको दोनों चीजों की जरूरत है फिलहाल, है ना? हाँ, मान हेलो, सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप मान सकते नहीं है सर, कि अगर आप पूरा ये प्रॉपर तरीके से ये कंफर्म है कि आपको दोनों चीजों की नीड है, तो उसी हम्म, चीज पे हम बात करेंगे। हाँ जी, चलो मुझे दोनों चीजों की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम्म, मैंने आपको बताया भी, अगर पैसा है तो स्वास्थ्य भी है, और स्वास्थ्य है तो पैसा भी है। जी बिल्कुल ठीक बात। तो सर देखिए सर, हमारा एक 90 डेज का क्लास होता है, जिसमें हमें हर चीज के बारे में बताया जाता है, हेल्थ के ऊपर भी और एक हम्म। इनकम के ऊपर भी, हम्म। कि हमें अपनी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम होता है, सपोज बाय कि हमारे पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, किस वजह से है, इसके बारे हम्म। में हमें बताया जाता है। और हम इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो तो सर हमारे पहले पास, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए ना मैडम, आपने 90 डेज कोर्स का तो बता दिया, अब जी, आपने प्लान नहीं बताया, आपने कंपनी नहीं बताई, आपने वर्क नहीं बताया, आपने मुझे करना क्या है ये नहीं बताया आपने। ओके सर। हेल्थ और इनकम बता के आपने 90 डेज कोर्स बता दिया, अब ये मैं कहाँ जाके करूँ 90 डेज कोर्स? फीस ओके क्या सर, है वो उसकी? इस हाँ, चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने भी मिस कर दिया कि मैम क्या काम है, क्या कंपनी है, क्या नहीं है। ठीक ये है, तो ये मैंने आपने पूछा था आपने मैडम जानने आपसे की शुरू में। कोशिश नहीं की सर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मेरी हम्म। कंपनी है DNM, डेली नीड जी। मार्केटिंग प्राइवेट हम्म। लिमिटेड, और 10 साल से हमारी कंपनी जो अर्न कर रही है। हम्म। ठीक है सर, और हिसार से अपनी हाँ कंपनी। जी। ठीक है सर, और बताइए हम्म। आप क्या जानना चाहते हैं? कंपनी के बारे में बता दिया मैडम आपने।
जी। काम और मुझे क्या काम करना होगा, मुझे कैसे इनकम आएगी, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ये तो नहीं बताया ना आपने। चलो आप कंपनी तो आपने बता दिया 10 साल 20 साल 50 साल से, मैंने मान भी लिया, जी लेकिन उस कंपनी में मुझे क्या करना क्या है जाके। देखो, आप पहले ना एक बात पे श्योर हो जाइए सर कि आपको अभी फिलहाल इनकम की नीड है या हेल्थ की नीड है, तो हम उसी चीज पे काम करेंगे, उसी चीज पे बात मैंने तो करेंगे मैंने सर। तो मैडम, मैं तो शुरू से ही आपको दोनों चीजों की बता रहा हूँ। आपने कंपनी का बता दिया जी, अच्छी ठीक बात है है, सर। आपने कंपनी का बता दिया मैडम, कि ओके। कंपनी हिसार में है, 10 साल से चल रही है। जी लेकिन 10 साल से तो और भी दुनिया भर की कंपनियां मैडम, जो 10 साल से 20 साल से 50 साल से चल रही हैं। अब उनमें मुझे पैसा थोड़ी ना आ रहा है। अभी मुझे ये तो बताओगे कंपनी में मुझे जाके क्या करना है। जी सर, देखो सबसे पहले तो जी। आप हमें कुछ पैरामीटर होते हैं वो जानने हम्म। होते हैं। ठीक है हाँ जी, सर। बताइए वो पैरामीटर बताइए ना। हाँ। पैरामीटर सबसे पहले तो अपनी जो प्रोफाइल होती है उसको हमें जानना होता है। हम्म। ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, प्लान और पे आउट जो होता है उसके हम्म। बारे में हमें जानना होता है। लेकिन फिलहाल जो है ना, हम अपने प्रोडक्ट पे बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले हेल्थ की बात हमारे सामने आई है, हेल्थ और वेल्थ। सबसे पहले हम अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे, है ना सर। मुझे इनकम का बताइए मैडम, हेल्थ वेल्थ को छोड़ दीजिए आप। पहले मुझे इनकम ओके। का बताइए, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। ओके, अभी देखो सर, आप एक बात पे रहो, नहीं सर, आप एक बात पे रहो, या तो हेल्थ या वेल्थ। आप तो नहीं, कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं मैडम, मुझे देखो। आप जोनी हाँ जी। बहन जी, आप ये भूल जाओ ये अनिल जी है। हाँ जी सर, सॉरी। ऐसे बहन जी आप अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। नहीं कर नहीं हो पाएंगे, पाएगा, सॉरी नहीं सॉरी हो सॉरी पाएगा। सॉरी सर। हाँ हाँ जी तो सर। आप ये बोल जाओ कि आप अभी जूम मीटिंग में हो, अनिल रंगा जी को आप जानते हो भैया, मतलब रंगा जी आपको जानते हैं। उस तरीके से जैसे आप किसी नए बंदे से कॉल करते हो वैसे कॉल करनी है बहन जी अपने को। जी सर, सॉरी सर। हाँ तो जी सर। आप अभी आपको क्या है कि आपके पास केवल 2 या 2.5 मिनट है, इस कॉल को दोबारा से शुरू करना है आपको। नहीं सर, यहीं से रखते हैं ना, फिर बार बार म्यूट करना पड़ेगा मुझे, यहीं से स्टार्ट नहीं, करते हैं। म्यूट नहीं करना आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी। आपको अभी क्या है बहन जी, जो ये 5-7 मिनट बात हुई है, ये बात मतलब बहुत लंबी है। जब हाँ, आप इसकी साइड रिकॉर्डिंग कर सुनोगे देते तो हैं। आपको पता चलेगा। जी जी जी, इसको साइड कर देते हैं, सिर्फ इनकम के ऊपर बात करते हैं। आप जो बात है सिर्फ उस बात को रखो जो अपने को कॉल करनी है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। इनकम से शुरू करते हैं, ठीक है सर। हेलो। जी। हाँ जी सर, तो इनकम के ऊपर जो बात चल रही थी वहीं से शुरू करते हैं हम। तो हमारे सर। पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनकम के अकॉर्डिंग। तो उसको अगर जानने के लिए आप तैयार हैं और हम्म। सुनने के लिए तैयार हैं सर, हम्म। तो हमारी शाम को एक जूम मीटिंग होती है 7:30 बजे। और आज नहीं गुड मैडम, लक थोड़ा है। सा मुझे पहले आप ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ना, कि हाँ भी जूम मीटिंग में क्या होगा, प्लान क्या होगा, किस तरह से मुझे जूम काम करना होगा। जूम मीटिंग में आपको हर चीज समझाई जाएगी, जिस आप तरीके नहीं से आप। बताएंगे। नहीं, मैं बताऊंगी, लेकिन सर फोन पे तो बहुत लंबा हमारा हो कोई जाएगा। बात नहीं मैडम, थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला है कि उसको छोटा करके बता दीजिए ना थोड़ा सा। अच्छा, छोटा करके मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, देखिए। कि हमारा काम क्या जो होगा, इनकम कैसे आएगी, बस ये दो चीजें बता दीजिए। देखिए सर, आपको फिलहाल काम के बारे में जानना है, इनकम के बारे में जानना है, तो देखिए हमारा जो काम है, जो इनकम है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारा हेल्थ के ऊपर है और इनकम के ऊपर है। तो हम इनकम हम्म। पे ही बात करते हैं। तो स्टार्टिंग हम्म। में जो आपको इनकम अर्न होगी ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो सर समझना पड़ेगा, सबसे मेन चीज ये है। तो समझना समझाइए। पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ जी मैडम, समझने के लिए ही आपसे इतनी, मेरे ख्याल से 10 मिनट के आसपास हो हाँ चुकी है सर। मैडम, आपने 5-7 मिनट कहा था। 10 मिनट हो चुकी है, समझने के लिए ही मैं आपसे इतनी लंबी बात कर रहा हूँ आपने, लेकिन अब तो तक आपको समझाने की समझना शुरुआत नहीं। पड़ेगा सर, आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। और मैं वैसे ही आपको, आप कह रहे हैं कि मेरे को मोटा मोटा बता दीजिए, तो उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि जो हमारा जो इनकम प्लान है, इनकम जो आप अर्न कर सकते हैं, उसके लिए हमारे 3 पैकेज होते हैं, 9,000, 6,000 और 3,000। उससे आपको एक बार मतलब स्टार्ट करना। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। सपोज भाई आप डॉक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो पैसे दे के आप दवाई लेके आते हो सर, ऐसे फ्री में तो आप लेके नहीं आते होगे ना। लेकिन पैसे तो मैडम आजकल पता नहीं कितनी कंपनियां चली हुई हैं, वो पैसे लेके कोई 3,000 6,000 9,000 10,000 कितने भी है, वो डिपॉजिट करवा के और वो भाग जाती हैं सर मेरी बात कंपनी। सुनिए, अगर 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 आपके पास ये प्लान है, अगर पैसे वैसे जमा करने का है, तो मैडम माफी चाहूंगा मैं। सर अनिल मेरी जी, बात। जी अभी सर। जोनी बहन जी, जी सर। आप है ना इसको आज रिकॉर्डिंग सुननी है और कल दिन में आपको मेरे पास कॉल करना है इस रिकॉर्डिंग को सुन के
कि आपने 10 इम्प्रूवमेंट क्या किए इसमें। बस सर। हाँ जी, ओके। आप ध्यान से सुनो बहन जी, आपको मतलब 10 से 12 मिनट होगी। लेकिन सर ये तो सर की भी होती ना, कभी हेल्थ के ऊपर बात करें कभी अरे हेल्थ। बहन जी, सामने वाला तो करेगा, हाँ जी। सामने वाली दुनिया आपके हिसाब से चलेगी क्या, बताओ। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप बहन जी सीरियस ले, ये आप कैरियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर। हाँ, सर आप एक डेढ़ इसको कॉल को दोबारा ध्यान से सुनना और इसके नोट्स बनाना कि जो ओके। वो किताब है 129 154 में, उस किताब में क्या लिखा हुआ और आप क्या कर रही है। मैंने जो सर। कॉल बताई, जो इतने दिनों से मैं बता रहा हूँ कि अपने को कॉल पे ये करना है, भाई अपने को सिखाया क्या गया और आप कर क्या रही है। जी सर। आप इसको बहन जी थोड़ा सा मतलब सीरियसली इसको आपको होमवर्क करना है कल, और कल दोबारा से आपको अपनी ये रिकॉर्डिंग सुननी है, और फिर कम से कम मेरे को 10 पॉइंट लिख के देने हैं भी आपने ये और कल फिर हम इसको दोबारा करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है बहन कल जी। की दिन करें। लेकिन सर हाँ जी पता नहीं उन सर से कैसे हो गया, और वो मीटिंग में भी आ गए। बहन जी, तुक्का हर बार नहीं लगता। लेकिन सर मैं तो अब देखो, मैं अपने मतलब थोड़ा सा रह गया मेरा, मिस हो गया, ये बट मैं कल सुन के मैं पूरा मतलब हाँ, बताऊंगा। ये बहन जी अपने को जो आपा बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, ये बीसी छाबड़ा जी है, विकास यादव जी है, इनकी तुक्कों पे चल के 90 लाख की 1 करोड़ की टीम थोड़ी बन गई। जी। भाई हम एक्साइटमेंट में तो आगे भी 1 करोड़ की टीम वाले बंदे से हमने सुन लिया, लेकिन जी। हमारी टीम 1 करोड़ की कब बनेगी। जी। आप अभी जो कॉल कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, इस तरीके से बात करेंगे तो क्या कभी जी। आप उस स्थिति में जा पाएंगे। नहीं सर। आप थोड़ा सा इसका महत्व समझो कि आप क्या कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, कल मैं एक बार नहीं 2-3 बार मैं सुनूंगी, फिर शाम के टाइम आपको कॉल करूंगी 5 बजे से पहले पहले। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे ठीक। को आप बताना भी इस कॉल में आपने क्या समझा, क्या मेरे को करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, और क्या मेरे को नहीं करना चाहिए था जिसको मैं बार बार करती रही। करती रही जी सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलो सर। थैंक यू बहन जी, आपके लिए क्लैपिंग है। आपने बोलने का प्रयास किया, उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग है। गुड। सर क्लैपिंग क्लैपिंग नहीं है सर, मिस होगा थोड़ा सा। अरे तो मिस तो पहली बार ही करेंगे, तो पहली बार में किसी की सब्जी सही बनी है नहीं सर, बिल्कुल भी तो नहीं। आपकी कहाँ से बन जाएगी। बिल्कुल सर। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कल, मैं पक्का मैं वैसे ही अननोन नंबर से सर को कॉल करके फिर वैसे ही मनाऊंगी सर। नहीं, अपना मनाना मकसद नहीं है बहन जी, अपना काम नहीं। है सही को चुनना। नहीं मनाना तो सर मतलब जैसे भाई उनको करूंगी इस चीज के लिए, भाई ये काम कर रही हो, एग्री करना भाई हाँ अच्छा काम है इसके लिए। अरे बहन जी, अपना काम किसी को एग्री करना या बिना किसी को मना करवाना नहीं है, आप इस चीज ओके को समझने का प्रयास करो। ओके ओके सर। अपना काम है कि वो बंदा अपने काम के लायक और हमारे लायक है या नहीं है। जी सर। आप एग्री तो पता नहीं किस किस को कर लेंगी, और वो अपने साथ आईडी भी लगा लेंगे, उनको कमर पे बिठा के ढोते रहना फिर सारी उम्र। नहीं नहीं सर, काम के रिगार्डिंग ही देखना है, तो सॉरी सर। काम के रिगार्डिंग अगर आप काम की बात ही नहीं करेंगे तो कहाँ से ढंग के बंदे आ जाएंगे अपनी टीम में। हाँ जी सर। भाई उन आईडी को लेके घूमते रहना, फिर मेरी 10 आईडी लगी, मेरी 15 लगी, जी सर। फिर आप कहेंगे मैंने 20 जोड़े थे, मेरी टीम तो नहीं चली। हाँ जी हाँ जी। तो आप इसको सीरियसली समझ क्यों नहीं रहे बात को आप। सॉरी सर। तो आपको इसकी तैयारी करनी है, और आप सबको भी ये समझना है कि हमारा मकसद लोगों का फार्म भरना नहीं है। हमारा जी। मकसद है कि सामने वाले बंदे के साथ मैं समय लगाऊं, मैं पैसा लगाऊं, मेरा टाइम लगाऊं, तो बंदा इस काबिल है भी या नहीं कि उसको मैं मेरी टीम में ले। जी सर। या एरा गैरा नत्थू गैरा कोई भी है, उसको अपनी टीम में भर्ती करके घूमोगे आप। नहीं सर, चुनाव करना, भीड़ थोड़ा ना तो करनी है। कहाँ चुनाव किया आपने इस 15 मिनट में, बताओ आपने। सर अभी रिकॉर्डिंग सुनूंगी मैं, और मैं माफी चाहती हूँ, मैं कल पक्का करूंगी। हाँ जी, और इसके नोट्स बनाने हैं आपको। जी सर। हाँ जी सर। हाँ। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर अभी अभी और आपको। साथी, हाँ, आनंद जी को आप एक बार अनम्यूट करो। हाँ बिल्कुल सर, मैं इनको कर रहा हूँ। जी आनंद जी, सर वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, नमस्कार आनंद जी। हाँ जी सर, मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आप प्लीज एक बार अनिल जी के पास कॉल करो। अगर अनिल जी व्यस्त है कहीं हो गए तो आप विक्रम जी के पास भी कर सकते हो। नहीं सर, नील व्यस्त जी नहीं। लाइन पे है सर। और 9:30 बजे के बाद जिस साथी को जल्दी है या जिसका कोई काम है तो वो अपना काम कर सकते हैं। तो आप अपना थोड़ा उस हिसाब से मैनेज कर लेना। हो सकता है कि मैं 5-7-10 मिनट थोड़ा सा आगे आपको कर लूँ मैं। सोनिया जी ने भी हैंड रेज किया, कोई जरूरी सूचना तो नहीं है? एक मिनट हाँ, बताइए। कोई नहीं, एक बार आप उनको अनम्यूट कर दो, फिर हम आनंद जी और सोनिया जी को वो कर लेंगे आपस में। बिल्कुल सर। अनिल जी ने 2 बारी कर लिया। जी जी। एक बार हाँ, मैं पूछो एक बारी। सोनिया जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी विक्रम सर, मैंने आपको मैसेज भी किया था सर, प्लीज़ एक बार होस्ट बना दीजिए। मीटिंग का जी जी। थोड़ा सा पर्सनल वो देखना भी है सर, नेटवर्क इशू होता है बीच में। ये मैम मैं कर विक्रम जी, रहा था, आप आपको नहीं हो। रोजाना बिना ही कहे सोनिया जी को बना दिया करो आप। अरे सर जी, मैं बना रहा था पर ऑप्शन ही नहीं आता। कोई बात कोई नहीं नहीं, सर। चेक हाँ। कर लो। अभी भी मे के होस्ट कल अब आया है। चलो, अभी सोनिया जी, आनंद जी आपके पास कॉल करेंगे और आपको एक नया प्रोस्पेक्ट बन के बात करनी। ओके, प्रोस्पेक्ट बन के सर। हाँ, तो डायरेक्ट ठीक। सेलर तो आनंद जी है ना अभी। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ जी आनंद जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो मैम कैसे हैं आप? हाँ, सर मैं बढ़िया। अच्छा आप मैम, कौन? मैंने जो ये आप मैं वही बता रहा हूँ मैम। मैंने जो ये आपका नंबर है फेसबुक पे लिया था मैम, और वहाँ पे मैंने आपकी पोस्ट देखी, बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे मैं बात करूँ कुछ। और मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ। जी। तो क्या मैम अभी आप 2 मिनट बात करने की स्थिति में हैं? हाँ जी सर, बताइए। थैंक यू मैम। एक्चुअल तो में मैम, मेरा है तो अर्जेंट सर, लेकिन अगर 2 मिनट में बात कंप्लीट हो सकती है तो जरूर सर हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम, हम जो अभी है ना, जिस पर्पज से मैंने आपके पास कॉल किया है, तो हम जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ना हेल्थ के हम्म। ऊपर और इनकम अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हैं। अगर मैम आपको मौका मिले तो आप इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? यानी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, इनकम के ऊपर रहेगी या हेल्थ के ऊपर रहेगी? हाँ सर, ऑफ कोर्स दोनों चीजों के ऊपर रहेगी, लेकिन कहीं ओ, आप एमएलएम की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ तो वो बिल्कुल मैम, हम एमएलएम की बात कर रहे हैं। सॉरी सर, मुझे उससे रिगार्डिंग कोई बात नहीं करनी है। मैं माफी चाहूंगी। तो, उसके अलावा कोई और तो बात है तो जान आप कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो अपना मैं टाइम जान वेस्ट नहीं सकता हूँ करना सर, मैम? मैं बात भी नहीं करना चाहूंगी। ओके ओके, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ तो ऐसा क्या है आपको एमएलएम से इतना वो है? सर कुछ नहीं है, वो बहकावे का काम होता है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो वेले और फालतू लोगों का ही काम है। अच्छा अच्छा मैम। तो अगर जो बेले बातों लोगों की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा काम बता सकते हो जो कोई भी इंसान जो काम करता है उससे पहले वो खाली ना हो? बिल्कुल खाली होते हैं सर, और अपने काम का चुनाव करके वो काम करते हैं। तो फिर खाली होते हैं लेकिन तो पहले तो इसमें जो पहले बेले लोग हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया मैम? सर ये बहकावे में लेके आने का काम है ना, तो ये बड़े किसने बड़े बोला था सपने काम में लेके आने? तो बड़े हाँ बड़े जी। सपने देखने कोई गलत बात है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो 99% बातें झूठी होती है। तो झूठी किस लिए होती है? अगर आपने सच्चाई जान के करोगे तो झूठी तो एक भी बात नहीं है इसमें।
सच्चाई जानने वाली क्या बात है सर, बताइए। मैं तो सुनती ही हूँ, देखती भी हूँ, और मैंने एक बार किया भी है पहले। लेकिन देखो इसमें यही आपने होता है कि किया है, पहले देखो बहकावे में ले लेते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं, और फिर यही चीजें होती है इसमें, और तो कुछ है नहीं अलग से। देखो मैम, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पहले कहाँ थे, किस जगह थे, उस चीज को लेके जो भी आपके सपने हैं या कुछ आप लाइफ में करना चाहते हो उसको छोड़ दो। या फिर आप इसकी सच्चाई को जानो पहले, भाई क्या ये सही है या गलत है, उस सच्चाई को जान के काम करो। मेरे तो एक ऑफकोर्स मेरे बुद्धिमान सपने व्यक्ति को हैं। क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, ऑफकोर्स मेरे सपने हैं, और मैं बहुत अच्छे से सेटल हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ सर। मुझे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ मैम अभी क्या कर रहे हो आप? जी सर, मैं अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, और मतलब बैंक में जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं, ओके मैम। तो बैंक में जॉब कर रहे हैं तो देखो मैम, जो भी पर्सन है, हमारी एक मीडियम मीडियम जो मीडियम फैमिली है, तो वो दो चीजों के बीच में फंसती रहती है। एक तो होते हैं संस्कार और एक होते हैं अपने सपने। और संस्कार क्या होते हैं मैम, जिसमें हम सच्चाई, भलाई, अच्छाई और शुभ कर्म के साथ आपका काम करते हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हो। लेकिन सर मैं और बता दूसरे तो होते रही हैं, हूँ आपको, मैं अच्छाई सच्चाई भलाई के साथ और बहुत अच्छे से अपने सपने फुलफिल करते हुए अपना काम कर रही हूँ सर। बिल्कुल अगर आपको लगता है वहां से आपके जो ड्रीम है, जो आप ड्रीम देख रहे हैं, अगर आपके वहाँ सच्चाई, भलाई, अच्छे और शुभ कर्म के साथ आप काम कर रहे हो और आपके सपने वहां से पूरे हो रहे हैं, तो फिर तो थैंक यू मैम। अगर आपके वहाँ सपने, फिर तो आपको डीएनएम करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू मैम, आपने मेरे को समय दिया। ओके सर, थैंक यू। अभी आनंद जी, जब ये एमएलएम के ऊपर सवाल उठा रहे थे अपने से, तो हाँ जी, हाँ आपने जी। इनको 51,000 वाला ऑफर क्यों नहीं दिया आपने? तो उस पर लेके आ रहा था, फिर मैम इस पे आगे भी मैं तो अपना नई जगह सेटल हूँ। ओहो, अपने को देखो क्या समझना है कि जब उस बंदे ने अपने सामने चार ऑब्जेक्शन आएंगे: हाँ जी, हाँ नो जी। टाइम, नो नीड, नो मनी, नो ट्रस्ट। हाँ जी, हाँ जी। चार चीज आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। अब इनका सबसे पहली चीज क्या थी, अब ये एक बार एनालाइज करो आप। हाँ, जो सबसे पहले तो इनका वो था, अभी इनका ट्रस्ट नहीं था तो अपने अब एमएलएम के अपने ऊपर। को वहां पे किसके ऊपर बात करनी चाहिए थी इनको? तो भाई इसके लिए इतनी जैसे लंबी हमने, बात तो जब चली गई ना, जब आपने ट्रस्ट वाले इश्यू को छोड़ के आप दूसरे पॉइंट पे चले गए। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, समझ गया, समझ गया। हमें क्या है आनंद जी, कि सामने वाला बंदा जो भी बोलता है हाँ जी, हाँ उसको जी। चाहे 30 सेकंड आप रुक के जवाब दो। हमें कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है भी उसी टाइम आपको आंसर देना है। ठीक ठीक है। क्लियर हो गया मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ मैं। तो अब आपको दोबारा से ट्राई करनी है, और सोनिया जी आपको भी। तो दोबारा से आप कॉल शुरू करो ये। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो मैम, मैंने जो ये आपका नंबर है फेसबुक से लिया था, और मैंने आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करूं। तो मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ मैम। तो क्या अभी आप 2 मिनट बात करने की स्थिति में हैं? जी सर, बताइए। हाँ, तो मैम मैं इसलिए कॉल किया हूं क्योंकि हम जो है अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं, जिसमें हम हेल्थ के ऊपर और इनकम अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हैं। तो अगर मैम आपको ओके। मौका मिले, तो आप किस काम को कौन सा काम करना पसंद करोगे? हेल्थ के ऊपर काम करना पसंद करोगे या इनकम अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना पसंद करोगे? इनकम पर करना चाहूंगी सर। ओके। तो मैम जान सकता हूँ मैं आपकी जो ड्रीम इनकम क्या है? ड्रीम इनकम तो सर है मेरी कि मैं 10 लाख रुपए पर महीना कमाऊं। ओके ओके मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम, इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो क्या आप सीखने ओके। और मेहनत करने के लिए आनंद तैयार जी, हैं इसके लिए? अभी हाँ जी, हाँ आपने जी सर। ये नहीं अभी आपने ये नहीं पूछा सर, अभी 10 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा पा रहे आप? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। तो मैम इसमें क्या रुकावट आ रही है अभी आपको? सर मुझे थोड़ा सा टाइम का रहता है, मैं उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रही ओके हूँ। ओके ओके ओके।
तो देखो मैम, अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या आप बताइए सर सीखने और कैसे। मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तो सर। इसमें, हाँ जी हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं। तो इसमें अभी आपके हमारे पास दो ऑप्शन है मैम। इसमें एक तो हमारे पास जूम मीटिंग है, जो कल 7:30 बजे, हमारे शाम को 7:30 बजे आएगी। तो या तो आप उस जूम मीटिंग में आ सकते हैं, या हम्म। फिर हम आपस में मिल के बात कर सकते हैं। तो आपके लिए सुटेबल कौन सा रहेगा मैम? अम, सर मैं एक्चुअल में जो आपने टाइम मुझे बताया है उस टाइम तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरा बिजी शेड्यूल होता है, जैसा कि मैंने तो अभी आप बताया ही आपको कि समय की पाबंदी होती है सर। मैं नहीं कर पाऊंगी मीटिंग का। तो फिर आप फ्री किस टाइम होते हैं? वो अगर पॉसिबिलिटी है सर तो मैं अभी तो दे सकती हूँ 15 मिनट। आप मुझे अभी बता दीजिए थोड़ा सा। देखो सर, इतनी जल्दी तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो या तो हम हाँ मिलके सर। बात कर सकते हैं, जब भी आपको समय हो तो हम सर मैं समय भी मिलके क्यों बात दूँ कर। ना, फिर मुझे क्या पता कि अगर मैं समय दूं भी और मेरे लिए वो सुटेबल रहे भी ना रहे। तो सच ये में अभी अगर काम आपके आनंद भी पास जी, दो करेगा। ऑप्शन है। आनंद जी, हाँ जी हाँ जी। आप इनको यूट्यूब का ऑप्शन क्यों नहीं देते? जी सर जी। तो मैम, अगर आप जूम मीटिंग पे नहीं आ सकते तो आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। और मैं उसका लिंक आपके पास भेज दूंगा, तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आप यूट्यूब तो देख जी। सकते हैं ना मैम? मैं यूट्यूब देख सकती हूँ सर, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा बता देते रियलिटी में। मुझे थोड़ा सा हो कि हाँ कि ये मेरे काम की चीज़ है तब तो मैं देखूँ, समय दूँ। वरना मैं अपना समय भी वेस्ट क्यों करूँ सर फिर। देखो मैम, उसके लिए थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो आपके पास सभी दो ऑप्शन हैं, या तो जो आप अपने ड्रीम इनकम सोच रहे हैं उसको छोड़ दो, या फिर थोड़ा समय मैनेज करके आप या तो जूम मीटिंग में आओ या फिर यूट्यूब को देखो। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कॉल सर देखना चाहिए वैसे तो। बट तो जो फिर आपने अभी क्या मुझे। डिसीजन है आपका? हाँ जी। तो अभी क्या डिसीजन आपका? चलिए ठीक है सर, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा लिंक। जैसे मुझे समय हाँ। मिलेगा तो मैं ज़रूर देखती हूँ सर, ओके। पॉसिबल हो पाया तो। हाँ तो जी। हाँ, तो देख के मेरे को विश्वास है, जैसे मैंने आपकी पोस्ट देखी है, तो आप उनको जरूर देखेंगे। तो मैं अभी आपके पास वो सारी चीज़ें भेज देता हूँ। और ये व्हाट्सएप नंबर आपका ही है ना मैम? जी सर, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा ही है। हाँ। तो फिर मैं दोबारा कॉल कब करूँ, कल करूँ या परसों करूँ आपके पास? सर मैं आपको देख के खुद कॉल कर लूंगी, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं देख के और आपको खुद कॉल कर लूंगी। वैसे आपका शुभ नाम। मैं हाँ बताया हूँ मैम, मैं जी। आनंद हाँ कुमार जी। बोल रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे। मैं जींद हरियाणा से बात कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं देख हाँ के कोई आपको नहीं कॉल मैम, कर आप, दूंगी सर, खुद बता दूंगी। हाँ कोई नहीं, अगर आपका कॉल नहीं भी कर पाए तो मैं आपके पास परसों कॉल कर लेता हूँ शाम को। ठीक है मैम? सर मुझे एक्चुअली में बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे मैं देख लूंगी तो मैं आपको बैक कॉल कर दूंगी। ओके। लेकिन मैसेज जरूर करना मैम, मैंने देखा है या नहीं देखा। ज़रूर सर, देख के, हाँ बिल्कुल। जैसे मैं देख लूंगी तो मैं आपको ओके। ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी। ओके, ओके थैंक यू सर, मैम। थैंक यू। उसमें आनंद जी, आप ये दोबारा रिकॉर्डिंग सुनना आप, हाँ जी हाँ जी। और इसको कल हम दोबारा से अभ्यास करेंगे इसका। ठीक है ठीक है देखो, इसमें एक दो चीज हमें क्या समझनी है कि जब भी कोई बंदा आपको ये बोलता है, और मैं सभी को कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनना, कि भी आप अभी बता दो। तो हाँ जी अब हाँ जी। आप अगर 10 कॉल करोगे तो उसमें से 7 बंदे ये बात बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ जी, बोलेंगे ये बात। बोलेंगे। तो अपने पास क्या है कि आप उसको एक बात कहो, सर कि हमारे पास दो रास्ते हैं भी। एक तो मतलब हम अधूरी जानकारी लेके फैसला करें, और एक हम जी इसकी जी जी। सही और पूरी जानकारी लेके फैसला करें। तो आपके हिसाब से बिल्कुल अपने को बिल्कुल। क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ, ये रह गया सर। क्लियर हो गया मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी, बिल्कुल आपने सर। किया, वो बहुत अच्छा किया।
उसके लिए आपकी क्लैपिंग है, आपके लिए भी, सोनिया जी के लिए भी। लेकिन कल हम इसको दोबारा से अभ्यास करेंगे, तो आपको इसको आज की रिकॉर्डिंग भी देखनी है, और बाकी जो कल आप इसको दोबारा से अभ्यास करेंगे तो उसमें भाई आएगी आपके पास वही 4 चीज। जी जी। उनको अपने को थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करना है। जैसे पहले था नो ट्रस्ट, अभी है नो टाइम। हाँ जी। हाँ, नो टाइम का। समझ आ गई बात? हाँ जी हाँ तो जी। जब आप इसको समझेंगे ना, पहले दिमाग में से आप 10 सेकंड रुक के आंसर दो। ऐसे जी इंतजार जी। नहीं करना भी ये चुप हो ही मैं बोला। ठीक ठीक ठीक। क्लियर हो गया जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अदरवाइज अपना टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, और शायद बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, ये विक्रम बिल्कुल जी ठीक है हमारे बिल्कुल। बीच में थाना जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। एक बार आप उनको अनम्यूट कर दो, फिर आज की मीटिंग को कंप्लीट करते हैं हम लोग। सोनिया जी, जी सर, बिल्कुल। आप थाना जी को अनम्यूट कर दो बेटा एक बार। जी जी बिल्कुल सर। जी, कर दिया थाना जी को वेलकम जी। सर। नमस्कार। जय डीएनएम। जय डीएनएम, जय डीएनएम थाना जी। हाँ सर, मैं एक अभी डीएनएम को ज्वाइन करके मुझे 10 दिन हुए हैं, हाँ जी सर। और मैं डीएनएम को समझना चाहता था ठीक से, क्योंकि हाँ जी। सीख कर मैं कोई आगे प्लान शेयर करना चाहता था सामने वाले को। तो ये कुछ चीजें इससे डिस्कशन हुई है काफी अच्छी, और सीखा भी है। क्या मैं आपको एक न्यू मेंबर की तरह बात कर सकता हूँ क्या सर, डीएनएम को हाँ, लेके? ये मार्केट के अंदर शो करने में या मेरी कोई कमी है, या कुछ इससे आपकी अनुमति है तो मैं बात करूँ सर? अभी थाना जी एक्चुअल में क्या है कि जैसे अपना है ना ओवर टाइम है अभी 15 मिनट, तो ऐसा सर मुझे पॉसिबल तो, है कि हाँ सर, ऐसा मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूंगा। आप अभी 5 मिनट ले लो, मेरा, और कल आप को नए बंदे की तरह कॉल पे हम बुलाएंगे तो वो सारे सवाल आप उसमें पूछ लेना। अभी आप क्या पूछना चाहते हो पूछ लो आप। बस यही सर, मैं सामने जो प्लान सीखा है वो मैं आगे शो कर रहा हूँ। ये न्यू मेंबर के लिए ठीक है या कुछ गलत है वो समझना है, बस वेरीफाई करना है। इतना ही काम था सर, कोई इशू नहीं है। मैं कल मीटिंग अटेंड करूंगा एक अच्छे से। थोड़ा सा समय देना सर मुझे भी। 100% सर, आप सबसे पहले अंडरेज किया करो ना। सर मैं तो सीख रहा हूँ सर, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल तो पूरे सीखने पड़ेंगे ना सर मुझे। अरे अभ्यास भी करेंगे, नहीं तो सीखेंगे कैसे? हाँ, तो मैं क्योंकि काफी दूर रहता हूँ, इसके लिए मुझे फोन से ही सीखना पड़ेगा प्लान पूरा। नहीं, ये तो अपने को पूरे इंडिया में टीम डेवलप करनी है ना थानाराम जी। तो जी सर, जी सर। सीखना भी है और अपनी टीम को सिखाना भी है, क्योंकि अभी जैसे जो टाइम है वो डिजिटली ग्रोथ का है। जी तो आप डिजिटली मास्टर बनेंगे तभी हम एकदम से पूरी इंडिया में टीम खड़ी कर पाएंगे। अगर ये वन ऑन वैसे पुराने जमाने की तरह प्लान दिखाते रहे, फिर तो 20 साल जी भी अपनी पेपर, इंडिया में टीम, 20 साल भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे हम लोग। जी तो आपके लिए क्लैपिंग है सर, आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है। और कल आप हैंड जी रेज जी। करना, एक बार आप कॉल यस। करना, दूसरी बार आप कॉल रिसीव करना, तो उन चीजों का पता चल जाएगा अपने। और ओके सर, बाकी जय साथियों से भी, डीएनएम। हाँ जय डीएनएम, बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभ्यास के अंदर आप अपना रोल अदा करें। जी सर। तो सोनिया जी आज की मीटिंग को बेटा आप कंप्लीट करते हैं, कल फिर आप मिलते ओके गुरुजी। बिल्कुल। हैं। ओके। बाकी सब साथियों ने
लास्ट तक बने रहे और कल अच्छी तैयारी के साथ सभी अच्छा, साथी आए। इसमें और जो हमारे मुख्य रूप से जो विक्रम सर, 3 आपकी साथी हैं, आवाज अशोक ब्रेक हो रही है। ज्योति जी, खुशी जी और आनंद जी, जो क्वेश्चन दिए उनको एक बार अपनी काम है हाँ, जो वक्त दिया गया। इसमें विक्रम जी मैं माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। एक सर अपना होमवर्क रह गया, वो चीज मैं एक बार ही नोट करवा देता हूँ आपको। हमारा बुक पेज है सर 155 से 164 नंबर। सोनिया जी, जी जी गुरुजी, बिल्कुल। 155 से 164 164 गुरुजी। 164 नंबर। और YouTube के ऊपर आप सोनिया जी, आप बात करते करते निकालो, SKT ऑफिशियल चैनल निकालो आप। एक सेकंड गुरुजी। निकाल लिया गुरुजी। इसको सर्च करो, जो SKT ऑफिशियल है, इसको वो सॉरी दबाओ इसको, तो इसके नीचे होम वीडियो शॉर्ट्स ये आ गया होगा। हाँ जी सर। इसके अंदर प्ले लिस्ट पे जाओ। ठीक है सर। आप इसमें नीचे से एक छोड़ के आपको ऊपर क्या दिख रहा है? नीचे से हम्म, एक नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मूला SNM ऑफिशियल हाँ, टीम बनाने इसको का इसको फॉर्मूला। हाँ जी। दबाओ। तो इसकी जो पहली 3 वीडियो है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? लाखों की टीम बनाने का टीम फार्मूला। TEAM फॉर्मूला है सर। हाँ जी, नेटवर्क हाँ, मार्केटिंग में सफल सफर होना आई है थिंक तो ये। सफल। हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग में काम का है। और हाँ, 3 होगी जी। तीसरा क्या है? 3 बता दी सर। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम्म, काम का फॉर्मूला, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल, और लाखों की टीम बनाने का। तो ये तीनों आपको वीडियो भेजनी है। ये 9 और 7 16 और 11 26 ही मिनट होते हैं। ओके सर। तो ये 9 3 7 फार्मूला 11। हाँ क्या जी। है इसके बारे में है। एक है टीम फार्मूला, एक है CCC फार्मूला, एक है रीड फार्मूला। क्लियर हो गया आपको? ओके गुरुजी। हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी। हाँ, तो ये होमवर्क में आप इस तरीके से कर देना। तो ये ठीक है। 3 वीडियो है और हमारी बुक है, और जो इसके ऊपर अभ्यास करना है वो हमें करना ही है। ठीक है सर। ठीक है। जी जी, शुक्रिया। ठीक है सर। बाकी सभी साथियों के पास होमवर्क पहुंच जाएगा और सभी साथी अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ। और आज के सेशन के लिए सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं।